स्वागत है आपका क्या इंग्लिश में। सो गाइज आज फिर से एक नई शुरुआत के साथ शुरू करते हैं अंग्रेजी बोलना सीखना क्या इंग्लिश में। अब तक आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारी अंग्रेजी बोलना सीख लिया होगा। मैंने आपको हर वीडियो में ये बात बोली है कि आपको अंग्रेजी बहुत ज़्यादा टफ अंग्रेजी नहीं सीखनी है। आपको केवल वो सेंटेंसेस सीखने हैं जो आप जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब ज़्यादातर आप अंग्रेजी में बोलते हैं। जैसा कि आप बोल लेते हैं कि मम्मी खाना बन गया, ऐसा आप लगभग हर दिन और दिन में 3-4 बार आसानी से आप बोल देते हैं। तो गाइज आपको ये सीखना है कि आप इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। खाना बन गया, हैव यू प्रिपेयर्ड फूड। अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो गाइज आई विल सजेस्ट यू टू वॉच द वीडियोस। आप पीछे की क्लासेस देखिए एंड आप अपने आप की ट्रेनिंग कीजिए। सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक की। जैसा कि हर क्लास में कुछ ना कुछ आपको स्पेशल मिलता है, तो आज उसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ वर्ड्स की। उस वर्ड्स में हमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। आपने देखा होगा गाइज कि आप जब किसी से बात करते हैं जो आपसे थोड़ा सा स्मार्ट होता है, मतलब एक कदम आगे होता है, आप उसके सामने अपनी अंग्रेजी बोलते हैं तो उसके पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि वो आपको डिमोटिवेट कर दे। मतलब उसका एक टारगेट होता है। कुछ लोग होते हैं लाइफ में, हम जिनसे मिलते हैं, वो कोशिश करेंगे कि आप बिल्कुल डिमोटिवेटेड हो जाएं, आपको कुछ ना आए, आप कभी कुछ ना कर पाएँ। तो उस तरीके के वो लोग जब हम फेस करते हैं, मान लेते हैं आप वीडियो देख रहे हैं अंग्रेजी की, अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड वो आपके पास आया और वो आपके अचानक से मजाक बनाता है। पता है कैसे? अरे अंग्रेजी सीख के तू क्या करेगा? अंग्रेज बनना है क्या तुझको? बनना क्या है तुझको? अंग्रेजी तू नहीं बोल पाएगा, तू तो ऑलरेडी बहुत वीक है अंग्रेजी में। वो इस तरीके से आपसे बोलेंगे और आपको डिमोटिवेट कर देंगे। बट कभी कभी ये होता है कि हम उनके टेस्ट को पास कर जाते हैं, हम अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं, हम लोगों के सामने फेस कर पाते हैं उनको और हम उनसे बोलते हैं येस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कुछ टिपिकल आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एंड उसमें से एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेते हैं। आज हम उसकी बात करेंगे। वो आपसे पूछते हैं कि भाई आप बताओ सी को हम सा कब बोलते हैं एंड सी को हम का कब बोलते हैं। जैसा कि सिटी की बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ CITY सिटी एंड एक वर्ड और लिख देते हैं कैंडल। सिटी एंड कैंडल, यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स लिखे हुए हैं। वर्ड्स मतलब जो अल्फाबेट से मिलकर बनते हैं। यहाँ पे सिटी में 4 अल्फाबेट्स हैं तब इसका वर्ड बना है एंड कैंडल में 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट्स हैं और इससे हमारा कैंडल बन गया, मतलब एक वर्ड बन गया। तो गाइज आप सोचिए कि हम इसको तो सा से बोल रहे हैं भाई सिटी, ठीक है, और इसको हम का से बोल रहे हैं कैंडल। तो आपको कैसे पता लगेगा कि कहाँ का बोलना है, कहाँ आपको सा बोलना है? इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए। एक छोटा सा हमारा एक टफ क्वेश्चन है जो हमें आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आज वो चीज़ हमें समझ में आ जाएगी। देखिए गाइस, एक हमारा बहुत सिंपल सा रूल है। अगर सा के बाद मतलब सी के बाद हमारा वर्ड जो स्टार्ट होता है, मतलब जो हमारा वर्ड होता है वो अल्फ़ाबेट से मिलकर बना होता है एंड सी के बाद वर्ड में ई, आई या बाई आ जाए, उसको हम सा से ही बोलेंगे। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, शायद आपको ना वीडियो में मिले ना आपको बुक्स में मिले। हो सकता हो आपके टीचर्स, ट्रेनर्स आपको अलग तरीके से समझा पाएँ, बट सबसे इजी ट्रिक यही है कि जहाँ पर भी सी को सी के जस्ट बाद में ई, आई, वाई आ जाए उसको हम सा बोलेंगे एंड बाकी सबको का बोलेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। देखिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, मैं आपको क्लैरिफिकेशन के साथ बताऊंगी कि सा कहाँ बोलेंगे एंड का कहाँ बोलेंगे। देखिए पहला हमारा एग्जाम्पल है सिटी, ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे सी के बाद आई आया है या कोई और लेटर आया है। अगर आई आया है तो आई हमारा ऊपर आता है, मतलब ये रूल अप्लाई होता है। तो अगर सी के बाद आई
ई या बाई आ जाए तो उसको हम बोलेंगे सा, और सा से हमारा हो गया सिटी। वेरी सिंपल, बहुत आसान है, आपको आना चाहिए। आपको किसी का कभी भी आपको लगता है आपसे ओवर स्मार्ट आपके सामने खड़ा है तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए, सो दैट उसे पता लग जाए कि उसे कितना आता है, वो आगे किसी और को डिमोटिवेट ना करे। तो इस तरीके से हमें छोटी छोटी सी ट्रिक्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए सिविल, यहाँ पे लिखा है सिविल, CIVIL। तो सिविल के बाद अगर हम सी के बाद देखेंगे तो अगेन यहाँ पे आई आता है, एंड आई का मतलब सा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे सिविल, सिविल, राइट। उसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है CYLINDER, सिलेंडर। तो अगर सिलेंडर की बात करेंगे तो यहाँ पे फिर से बाई आ गया सी के बाद, और बाई यहाँ पे आ गया तो हमारा ये रूल अप्लाई हो गया और हमने बोल दिया सा, मतलब यहाँ पे सी को हमने बोल दिया सा, और हमने जो अपना वर्ड हिंदी में बोलना शुरू किया वो किया हमने सिलेंडर। सिंपल है। उसके बाद देखिए एक ये नेम लिखा हुआ है जॉन सीना। आप हो सकता हो फाइट देखते हो, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता हो बहुत अच्छे से जानते हो, और हो सकता हो आप में से बहुत सारे लोग फैन भी हो। जॉन सीना नाम सुना है आपने, शायद आपको स्पेलिंग आती हो या ना आती हो, बट आज जरूर आ जाएगी आपको। देखिए जॉन तो आप पढ़ लेंगे, आसान है, बट अगर बात करें सीना, जॉन सीना जो उसका सर नेम है, मतलब जो उसका सेकंड नेम है, तो जो स्पेलिंग शुरू होती है वो होती है CENA। तो सी के बाद अगेन क्या है हमारा ई, इसीलिए हम इसको सीना बोलते हैं, जॉन सीना। बहुत सिंपल है, किसी से ही पूछ लो कि भाई जॉन सीना, यहाँ पे सीना को सी के बाद मतलब आपको अपनी ट्रिक नहीं बतानी है, आपको सिंपली पूछ लेना है भाई सी को कब कहाँ सा बोलते हैं, कहाँ का बोलते हैं, जरा बताओ। आपको तो आंसर पता है क्योंकि आपने वीडियो देख ली है। उसके बाद और एग्जाम्पल लेते हैं, केबल। केबल, अभी हम का की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सी के बाद अगर आप देखोगे केबल की स्पेलिंग सिंपल है CABLE, ठीक है। तो सी के बाद जो डायरेक्टली आ रहा है वो आ रहा है ए, और ए ना तो यहाँ पे हमारा आ रहा है ना हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि सा तो तभी बोलेंगे जब सी के बाद ई, आई या वाई आएगा। यहाँ पे तो ए आ रहा है, तो अभी इसको क्या बोलोगे आप, केबल। अब हम इसको बोलेंगे का, ठीक है। उसके बाद देखिए काओ। काओ की बात करेंगे, काओ हमने बचपन से ही पढ़ा है, और काओ की बात करेंगे तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पे काओ बोलते हैं, बट अगर हम और किसी वर्ड की बात करें तो वहाँ पे सा क्यों बोलते हैं। तो अगेन ये यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन भी हो गया और एग्जाम्पल भी हो गया। सी के बाद देखेंगे ओ आ रहा है, मतलब यहाँ पे ओ इस रूल में नहीं है, यहाँ पे केवल 3 लेटर है जो सी के बाद आएंगे तो सा आएगा, तो अगेन हम इसको बोलेंगे काओ। काओ मतलब जो हमारा वर्ड बोलने का तरीका होगा वो होगा काओ। उसके बाद देखिए कॉफ़ी में भी यही रूल होता है, सी के बाद ओ आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे कॉफ़ी। केक की बात कर लीजिएगा, इस केक की बात करेंगे, सी के बाद ए आ रहा है इसलिए हम इसको केक बोलते हैं, सेक नहीं बोलते, राइट। कैट की बात कर लीजिए, सी के बाद ए आता है CAT, कैट। कैट माने बिल्ली, हमें पता है, बट अगर हम बोलने का तरीका बोलें तो आप ये बता सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बता सकते हैं, दे विल अंडरस्टैंड इट। उनकी जो बचपन से ही नॉलेज होगी वो शार्पन होगी, मतलब एकदम चमकती हुई नॉलेज होगी, उन्हें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता होगा। उसके बाद देखिए हेनरी केबल। हेनरी केबल जानते हैं आप? नहीं जानते हैं आप, गूगल करिए, आपको पता लग जाएगा हु इज़ हेनरी केबल। आपने सुना होगा, सुपरमैन का नाम सुना होगा। आई डोंट नो मच बट दिस इज़ द हॉलीवुड एक्टर, हॉलीवुड एक्टर है। आप जैसे ही गूगल पे टाइप करोगे आपको बहुत सारे फेसेस दिखाई देंगे और आप समझ जाओगे। हेनरी केबल, अक्सर हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ जाती है जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या हम न्यूज़ देखते हैं या हमें कुछ इस तरीके के नाम सामने दिखाई दे जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेनरी केबल पढ़ें या हेनरी सेविल पढ़ें। तो अभी वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है। आप सिंपली देख लेंगे यहाँ पे सी के बाद ए आ रहा है और आपको केबल पढ़ना है, हेनरी केबल, हेनरी केबल।
प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है क्योंकि वी आर इंडियन। अगर आप फॉरेन, हो सकता हो आप हॉलीवुड मूवीज़ देख रहे हो तो हो सकता हो वो थोड़ा सा एडवांस तरीके से बोलेंगे इसको, हेनरी कैविल। आपको हो सकता हो समझ नहीं आए, बट इसको हम बोलेंगे हेनरी केविल, ठीक है। उसके बाद देखिए टॉम क्रूज अगेन देयर इज अ हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज, आपने नाम सुना होगा। और हम अक्सर यहाँ पे भी फंस जाते हैं कि हम क्या बोलें, टॉम क्रूज बोलें, स्रूज बोलें, क्या बोलें, क्योंकि टॉम तो आपने पढ़ लिया, अभी क्रूज की बात करोगे तो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न है कि ये का से बोलेंगे या सा से बोलेंगे। तो वो कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सी के बाद हमें आर दिखाई दे रहा है एंड आर की बात करें तो इनमें से नहीं है, तो हम सा तो बोलेंगे नहीं, क्रूज बोलेंगे, का बोलेंगे। तो गाइज आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर पूरा समझ में आया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए तो थोड़ा शॉर्ट में बताया है, हो सकता हो आपके माइंड में और भी कन्फ्यूज़न होंगे। मैं आपको कन्फ्यूज़न बता देती हूँ आपके माइंड में क्या चल रहा होगा। सो गाइज आप में से अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मतलब बैठे हुए हैं कि भाई इसको डाउन करना है, तो मैं आपको उसका भी बता देती हूँ। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैम सी के बाद एच आएगा तो उसको क्या बोलेंगे। तो गाइज ना तो उसको हम सा बोलेंगे और ना ही उसको हम का बोलेंगे, इसको बोलेंगे चा, ठीक है। जो हर चीज़ के अपने अपने मतलब दोनों पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, हर किसी के एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं अपवाद होते हैं। तो उसी तरीके से एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आया, बट बहुत सारे लोगों के मन में होगा मैम सी के बाद एच आ रहा है लेकिन फिर तो इसको चा बोल रहा है। आपने तो बताया था कि सी के बाद अगर कोई भी अल्फ़ाबेट आए इनको छोड़ के तो का बोलेंगे। तो गाइज ये हमारा एक्सेप्शन है एक, सी के बाद आप डबल एच कर दोगे तो इसको हम छा बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ऐसे वर्ड्स हैं जो काफ़ी टिपिकल होते हैं, मतलब उसमें अपने अपने तरीके होते हैं, उनको हम अवॉइड करेंगे। अभी जो सीधी सी जो बातें हैं अभी हम वही करेंगे। इजी से स्टार्ट कर रहे हैं, इजी चीज़ें सीख रहे हैं, टिपिकल चीज़ों पे हमें नहीं जाना है, क्योंकि टिपिकल चीज़ों को सीखने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड को और भी ज़्यादा एक्टिव करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में अभी भी एक चीज़ होगी कि मैम सब चीज़ें समझ आ गई, अब हमें अपने नोट्स कैसे बनाने हैं। इस चीज़ को लेकर तो मैं बता देती हूँ आपको। सी के बाद ई आई या बाई आए तब तो आप उसको बोलेंगे सा, ठीक है। सी के बाद ए बी सी डी, ई हमारा ऊपर आ गया तो इसको काउंट नहीं करेंगे। एफ जी एच, आई ऊपर आ गया है तो उसको भी काउंट नहीं करेंगे। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, बाई ऊपर आ गया तो नहीं काउंट करेंगे। एंड जेड। अगर सी के बाद हमारा ई आई या बाई आएगा तो आप जो वर्ड बोलेंगे वो सा से बोलेंगे। एंड सी के बाद ए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, बाई नहीं आएगा, बाई क्योंकि ऊपर आ चुका है। एंड जेड, ये सब चीज़ें आ जाएं तो आप उसको का बोलेंगे। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा एंड आपको क्लास अच्छी भी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी, मज़ा भी आया होगा काफ़ी सीखने में। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी विल ट्राई टू क्लियर इट आउट। और भी कुछ सीखने के लिए यू कीप वॉचिंग वीडियोज़ ऑन क्या इंग्लिश। वी विल कम एवरी डे फॉर समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग फॉर यू। आई हैव टू से गुड बाय टू यू एज यूजुअल। थैंक यू सो मच।